नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं वेब समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। बिहार के अलावा कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में उपचुनाव संपन्न हुए। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के लिए भी उपचुनाव हुए। अब निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव के लिए जो है नोटिफिकेशन दे दिया है। 26 नवंबर को इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। हम आपको बता दें कि 3 दिसंबर को नामांकन होगा, 4 दिसंबर को इसकी जांच होगी, 5 दिसंबर को जो है नामांकन वापस करने का मौका होगा, अंतिम तारीख होगी, और 14 दिसंबर को चुनाव होगा। चुनाव 9 बजे सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक होगा और उसी दिन यानी 14 दिसंबर को जो है ये रिजल्ट घोषित की जाएगी, परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे कि किनको चुना गया है। अब इस दौड़ में कौन कौन है हम आपको बता दें कि जेडीयू भी अपने प्रत्याशी उतार सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी से शाहनवाज हुसैन का नाम आ रहा है, जेडीयू से किसी त्यागी का नाम आ रहा है। वहीं लोजपा से जो है रामविलास पासवान की पत्नी यानी रीना पासवान का नाम आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसे जो है एनडीए यानी राजग अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाते हैं। मैं आपको बता दें कि रामविलास पासवान जो राज्यसभा सांसद थे और कैबिनेट में मंत्री भी थे, 8 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई थी दिल्ली में। उसके बाद अब ये सीट खाली हो गया। हम आपको ये बता दें रामविलास पासवान जो सिलेक्शन की जो नियुक्ति हुई थी, जो निर्वाचन हुआ था राज्यसभा सांसद के लिए, वो रविशंकर प्रसाद जो पहले राज्यसभा सांसद थे लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो सीट खाली हो गई थी। इस पर रामविलास पासवान नियुक्त हुए थे, लेकिन रामविलास पासवान की मौत के बाद वो सीट फिर से खाली हो गया है और अब एनडीए के अंदर ये कयास लगाया जा रहा है किस पार्टी को राज्यसभा सांसद टिकट मिलेगा। हालांकि अगर आप कायदे के अनुसार देखें तो रामविलास पासवान की मौत के बाद जो है ये लोजपा के खाते में आना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने क्या किया। जेडीयू को 43 से ज़्यादा सीटों पर, कह सकते हैं 40 से ज़्यादा सीटों पर नुकसान पहुंचाया और नीतीश कुमार अभी तक उस दर्द को, उस जख्म को भूल नहीं पाए हैं। और लगातार जेडीयू कह रही है कि चिराग पासवान को जो है अब एनडीए से बाहर होना चाहिए, बीजेपी को इस पर फैसला लेना चाहिए और बीजेपी भी कहीं ना कहीं अब दबाव में। हालांकि चिराग पासवान लगातार प्रधानमंत्री मोदी में अपनी आस्था दिखाते रहे हैं, अपना विश्वास जताते आए हैं, अमित शाह की भी प्रशंसा करते दिखे हैं। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी जेडीयू को नाराज कर सकती है। हालांकि इस मसले पर जब बीजेपी के नेताओं से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो राज्यसभा सांसद का सीट है इस पर लोजपा का हक तो बनता है, लेकिन कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी। तो इस बार अब बड़ा जो है ये मामला दिलचस्प हो गया है। जितना बिहार विधानसभा चुनाव रोमांचक था, उतना ही ये राज्यसभा चुनाव जो है उपचुनाव होने ये रोमांचक हो गया है कि यहाँ पर देखना होगा। ये बीजेपी की परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता वोट कटवा तो कहते रहे, लेकिन अब परीक्षा की घड़ी आ गई है। क्या रीना पासवान को लोजपा कि जो हैं उनको टिकट मिलता है? अगर मिलता है और कहीं अगर उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है, तब ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि चिराग पासवान को कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन था। तो वाकई में बीजेपी के लिए परीक्षा की घड़ी है। रामविलास पासवान के बारे में आपको बता दें कि वो 8 बार जो लोकसभा सांसद रह चुके थे और जब उनकी मौत हुई उस वक्त वो तत्कालीन राज्यसभा सांसद थे। तो अब वक्त ही बताएगा कि एनडीए से किसे नामित किया जाता है। आप देखते रहें वेब समाचार। हम आपको लगातार पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।